प्रकाश राज जी ने हमेशा डिस्प्यूटेड बयान दिए और डिस्प्यूटेड बयान उनका देने का एक मकसद राजनीति है। चूँकि इन्होंने एक पार्टी भी बनाई और पार्टी के रहे ये राजनीति में सफल नहीं हो पाए। खास तौर से सिर्फ हिंदुत्व के विरोध में बोलना ये उनका एक एजेंडा है और उनको पीछे से बैकिंग है। खास तौर से ये जो है INDI गठबंधन, इन सब की बैकिंग है। अभी इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में कुलवर्गी में बुलाए गए तो उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और पत्रकारों को संबोधित करके उनको काले झंडे दिखाए गए। इतना गलत बोला कि पूरे देश में आप समझ लीजिए हर जगह उनकी क्रिटिसाइज हो रहा है। बड़े उन्होंने तेज आवाज में कहा, ये सनातन धर्म डेंगू बुखार है जिसका खात्मा जरूरी है। हम किस देश में रह रहे हैं? BR अम्बेडकर के कारण अस्पृश्यता अवैध हो गई है, लेकिन लोगों में मानसिकता नहीं जा रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने की मानो कंपटीशन इस वक्त जो है देखने के लिए मिल रहा है। लगातार नेता, मंत्री और अब एक्टर्स भी इसमें कूद पड़े हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ कौन कितना ज्यादा जहर उगलेगा। और इसी में अब आपको बता दें कि एक और नाम शामिल हो चुका है जो एक्टर प्रकाश राज का है, क्योंकि अब एक्टर प्रकाश राज भी चंद्रयान का मजाक उड़ाने के बाद अब सनातन धर्म पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। और उनका बयान भी MK स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन जैसा ही है, जहां पर उन्होंने भी बीमारी से सनातन धर्म की तुलना की थी और प्रकाश राज भी सनातन धर्म को डेंगू बुखार की तरह बता रहे हैं और उसे खत्म करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रकाश राज द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया गया है, डेंगू बुखार कह के उसे खत्म करने की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रकाश राज जी ने हमेशा डिस्प्यूटेड बयान दिए और डिस्प्यूटेड बयान उनका देने का एक मकसद ये है कि चूँकि वो राजनीतिक उनकी बहुत ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है और राजनीति में वो फेल्योर हुए हैं और डिस्प्यूटेड बयान देके चर्चा पे रहने के लिए और ख़ास तौर से सिर्फ हिंदुत्व के विरोध में बोलना ये उनका एक एजेंडा है और उनको पीछे से बैकिंग है। ख़ास तौर से ये जो है INDI गठबंधन, इन सब की बैकिंग है। दूसरी आपको बता दें, प्रकाश राज ने जब भी बोला है इतना ज़्यादा बिल्कुल आग लगा देने वाली और झगड़ा करा देने वाली। अभी इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में कुलवर्गी में बुलाए गए तो उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और पत्रकारों को संबोधित करके उनको काले झंडे दिखाए गए। इतना गलत बोला कि पूरे देश में आप समझ लीजिए हर जगह उनकी क्रिटिसाइज हो रहा है। उन्होंने बोला क्या है कि धार्मिक जय श्री राम जुलूस में 18 साल के युवा चाकू और तलवार लेके चल रहे थे। यह देखकर मुझे सचमुच दुख होता है। उन्हें रोजगार और सपनों के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसने उनका इस तरह ब्रेनवॉश किया है। उन्होंने कहा कि 8 साल के बच्चे को धर्म से जोड़ना क्या सनातन नहीं है? यह डेंगू बुखार है जिसका खात्मा जरूरी है। मतलब बड़े उन्होंने तेज आवाज में कहा, ये सनातन धर्म डेंगू बुखार है जिसका खात्मा जरूरी है। हम किस देश में रह रहे हैं? BR अम्बेडकर के कारण अस्पृश्यता अवैध हो गई है, लेकिन लोगों में मानसिकता नहीं जा रही है। अब देखिए, आपको बता दें, इसके पहले भी इन्होंने अम्बेडकर जी को लिए बोला कि अम्बेडकर बोलता है। इनके कई पिछले बयान हैं। अम्बेडकर कभी भी इन्होंने डॉक्टर या कभी भी वो नहीं लगाया, जबकि बड़े बड़े लोग नरेंद्र मोदी जी भी अभी महात्मा गांधी जी की जब जयंती में इसके पहले गए थे तो उन्होंने कहा था मैं राष्ट्रपिता की जयंती पे आया हूँ और राष्ट्र निर्माता अम्बेडकर जी का नाम लिया था, राष्ट्र निर्माता कहा था। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला तो हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर जी कहा और हमेशा राष्ट्र निर्माता का। मगर अफसोस की बात है कि इन्होंने कभी भी श्री नहीं लगाया, कभी भी डॉक्टर नहीं लगाया। हमेशा अम्बेडकर या BR अम्बेडकर इस तरह के इनकी बोली रही। इन्होंने कई बार इसके पहले बोला। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, इसका खात्मा जरूरी है। और उन्होंने प्रकाश राज जी ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों का जबरदस्त समर्थन किया। सनातन धर्म पे उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म पे जो लोग जोर दे करके सनातन धर्म वाले बोलते हैं, ये लोग बहुत गंदी और देश के लिए बहुत गलत राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का खात्मा जरूरी है और इन लोगों को समझना चाहिए कि भारत के उनको समझना चाहिए कि सब लोग आपके विरोध में हैं। ये इन्होंने कहा। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसके पहले इन्होंने रामलीला को बताया था। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने जो कुलवर्गी में ये गए तो इनसे पूछा नहीं गया था। SS पंडित रंग मंदिर पे गए थे, वहाँ लेखक, कलाकार और एक्टिविस्टों से का बुलाया गया था।
वहाँ पे सभी कलाकार अच्छे अच्छे कलाकार थे। वहाँ पे स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बिगाड़ना, इनको काले झंडे भी दिखाए गए। वहाँ से उन्होंने एक्टिविस्टों ने, कलाकारों ने, लेखकों ने फिर इनसे जाने के लिए कहा, ये जाने को तैयार नहीं हुए। और ताजुब ये देखे, कुलवर्गा जब ये कर्नाटक में गए उसके 3 दिन पहले वहाँ के तमाम लोगों ने कह दिया था कि इनको हमारे यहाँ ना बुलाइए, मत आने दीजिए। कुलवर्गी ने वहाँ के डीएम को ज्ञापन भी दिया था। उसके बावजूद भी कर्नाटक की सरकार ने जानबूझ के बुलवाया और ऐसे जगह बुलवाया जहाँ पे इतने टॉप के कलाकार थे, दबाव बनाया कि उनको बुलाना होगा आपको, जबकि ऑलरेडी पहले से इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए कि उनको न बुलाए। ये कर्नाटक सरकार की इसमें शरारत है। और कहना नहीं चाहिए कि जो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान की बात कही है, उसी के ये फ्रेंचाइजी इन लोगों को बांट दी है और योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारत का वो, चूँकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म भारत का आधार है। भारत एक वृक्ष है जिसकी मेन शाखा जो हिंदू है, उससे और शाखाएं हैं जो पूरा वृक्ष कहलाता है। मगर जानबूझ के तने से ही, जड़ से ही ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को खत्म करना चाहते हैं। सवाल ये है कि सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है बयानबाजियां की जा रही है। प्रकाश राज जो है चंद्रयान का जो है मजाक उड़ाते हैं, फिर हाल फिलहाल में सनातन धर्म को तनातन कह के मजाक उड़ाते हैं। एक बार फिर जो अगर आप देखेंगे कि बयानबाजी कर रहे हैं, फिर से सनातन धर्म को लेकर कह रहे हैं खत्म करना चाहिए। सनातन धर्म से आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए, ये इनकी राजनीति है। चूँकि इन्होंने एक पार्टी भी बनाई और पार्टी के रहे, ये राजनीति में सफल नहीं हो पाए। ये अपने को एमजी रामचंद्रन की तरीके से सोचे। एमजी रामचंद्रन का बहुत बड़ा त्याग था, करुणानिधि का बहुत बड़ा त्याग था, करुणाकरण जी का बहुत बड़ा त्याग था, जयललिता जी का त्याग था, एनटी रामाराव जी का त्याग था। कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े और देवराज अरस बनना चाहते, तो देवराज अरस की बहुत बड़ी हैसियत थी। इंदिरा गांधी को सारी सीटें दिला के जलाए थे, जिस समय पूरे हिंदुस्तान में इंदिरा जी हार गई थी। तो उनसे तुलना करे जा रहे हैं, मगर उन्होंने कभी कोई डिस्प्यूटेड बयान नहीं दिया, इस तरह नहीं दिया। ये जानबूझ करके दे रहे हैं और इनके कई बयान इतने ज़्यादा गलत रहे। इन्होंने ये भी कहा था, अभी आपको बता रहे हैं, बहुत पहले, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि धर्म, संस्कृत और नैतिकता के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है, ये आतंक है हिंदू धर्म का। तो उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि तलवार या वो ले करके चल रहे थे, तो सभी मजहब में, मुस्लिम में भी मुहर्रम महीने में वो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, तो छुरियाँ या ले करके या डंडे उसका प्रदर्शन करते हैं। वो धार्मिक आधार पे होता है, ऐसा नहीं किसी को मार रहे हो। नहीं, हिंदू धर्म वाले के निकलते हैं तीर कमान लेके, किसी को मार नहीं रहे। सिखों में भी उनके जब जलूस निकलते हैं तो उसमें बाकायदे तलवारबाजी का सब प्रदर्शन होता है। और इनका सिर्फ एक वेश है कि सिर्फ हिंदू धर्म का विरोध करना। इन्होंने पद्मावत में भी विरोध किया था। एक फिल्मी हीरोइन के लिए बहुत गंदा कमेंट्स इन्होंने किया था, बहुत ही गंदा किया था। पद्मावती पे इन्होंने और भी कई चीज़ें ऐसी आपत्तिजनक बोली थी जो इनको नहीं बोलना चाहिए। 26 मार्च 2018 को इन्होंने कहा था, मुझसे भी बड़े एक्टर मोदी हैं, मुझसे बड़े। इन्होंने अवार्ड लौटाने की कई बार धमकी दी। जब अवार्ड लौटाने की धमकी दी तो वहाँ वेट भी किया गया, लोगों ने इनके पास गए भी, कहा भी कि अवार्ड दे दो, लौटा दो। और वास्तव में अगर इनमें यही गर्मा है तो इनको अवार्ड लौटा देना चाहिए, तब एक तारीफ़ी। मगर अवार्ड लौटाने के लिए कभी तैयार नहीं होते। इनसे पूछा भी गया किस डेट को, किस समय पे, कहाँ पे, किसको आप देंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। उसके पहले कहते हैं कि मैं अवार्ड लौटाने के लिए, और अवार्ड लौटाने की हमेशा धमकी देते हैं और तुरंत ही उसमें ये बताने को तैयार नहीं होते कभी अवार्ड लौटाने। हिंदी दिवस पे इन्होंने इतनी गंदी पोस्ट की थी कि हिंदी नहीं जानता हूँ, यहाँ से निकल जाइए, मेरे पास कभी ना आइए। जबकि ये धारा प्रवाह हिंदी बोल लेते हैं। हिंदी दिवस पे बगैर किसी इनके ऊपर कमेंट से इन्होंने ये डाली थी पोस्ट, और हिंदी का बहुत ज़बरदस्त विरोध करते हैं। तो कई चीज़ें इनकी, 7 मार्च को इन्होंने 2023 में भी बहुत वैसी पोस्ट डाली थी। और इसके अलावा मोदी जी के लिए अपना ये चंद्रयान जा रहा था वहाँ पर, उस समय इन्होंने डाला था कि मोदी जी को चाय वाला करके दिखाते हुए, लुंगी पहने हुए, कि जब ऊपर गए तो एक चाय वाला मिल गया, मतलब मोदी के लिए। इस तरह से बातें करना बेहद गलत है। सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ये इनका मतलब शुरू से रहा कंट्रोवर्सी करना। यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनके खिलाफ मुकदमे हैं, तमाम जगह इनके खिलाफ मुकदमे हैं। मगर अगला इतना प्रभावशाली है
कि दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से दबाव डलवा के अपने मुकदमे अगला हटवा लेता है। कर्नाटक में विरोध के बावजूद भी 3 रोज पहले 4 रोज पहले प्रशासन ने कह दिया था कि हम नहीं बुलाएंगे, उसके बावजूद भी उस संस्था में आना, ज़बरदस्ती आना और लेखकों ने विरोध भी किया, इनका बाइकआउट भी किया, काले झंडे भी दिखाएं और इन जाना, तो ये इनकी राजनीतिक वो है। और वास्तव में ये 2024 में है क्या, ये मोदी का विरोध कर रहे हैं ताकि हिंदुत्व का विरोध करके और भारत में हर जगह गृह युद्ध जैसी चीज़ ला दे। ये लोग असफल होंगे, अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ। भारत की अपनी एक एकता है, इनको वोट ही वहाँ कितना मिलता है यहाँ से अब अंदाज़ा लगा लीजिए। बस इनकी एक है कि सिर्फ हिंदुत्व की बुराई करना। और भी धर्मों में अगर इन्होंने जो जातिवाद कही है, तो जातिवाद ईसाइयों में भी है, मुस्लिम में भी है, बहुत ज़्यादा है। सैयद के यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है मुस्लिम में शादी करने की, उनका कुल बहुत ऊंचा माना जाता, उनके यहाँ भी जातिवाद है। और उनके यहाँ भी पठान जो है वो उसमें नहीं करता, बहना में नहीं करता। तो ये हिंदू धर्म के उस पर जो कह रहे हैं, तो प्रकाश राज ने जो ये कहा है कि ये डेंगू है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें इनके हैं। और आप इनके की गिरफ्तारी की बात हो रही है, इनका लगातार विरोध हो रहा है, परंतु ये हर बार सेफ हो जाते हैं। वास्तव में इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि ये देश के द्रोह की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रकाश राज द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिया गया ये पहला विवादित बयान नहीं है। वो हमेशा से धर्म के खिलाफ बोलते रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई सारी आपत्तिजनक जो है बयान दिए हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके की बयानबाजी का सिलसिला रुकना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।